We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? Democratic Party candidate Adam Azim has won the mayoral elections in Mali, and election results are being seen as a major setback for the Maldivian president. मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव में इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है। यह पद अभी तक मोइजू के पास था, लेकिन मोइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मोइजू चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को माले लौटे। उन्होंने मालदीव लौटते कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मोइजू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद मोइजू को यह बयान काफी भारी पड़ा है। मोहम्मद मोइजू की पार्टी माले के मेयर के चुनाव हार गई है और ये मालदीव राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें,
तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाकया हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव्स भी तो छोटा सा है। ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी हेल्प के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो इंडियन सरकार है वो, आप देखिए इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या चीज हो। अच्छा, बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव आवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है। ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हाँकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सर वो एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों, ये चाइना ने किया? नहीं, चाइना ने किया। अमेरिका ने किया? नहीं। फ्रांस ने किया? नहीं। उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है, और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का, एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते